नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का, जहां बात करेंगे यूपी की खास खबरों पर। शुरुआत करेंगे बलिया से, जहां सपा राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बीजेपी मार्केटिंग कर रही है। साथ ही बात होगी बरेली की, जहां पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी के नेटवर्क्स पर बड़ी कार्रवाई की है। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। खबर बलिया से है, जहां सपा राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह का बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बीजेपी मार्केटिंग कर रही है। उन्होंने कहा पहलगाम हमले के एक भी आतंकवादी नहीं मारा गया। महिलाओं का मान सम्मान रहे या ना रहे, बीजेपी अपने प्रचार प्रसार में जुटी है। और क्या कुछ कहा सपा पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने, सुनिए। जिस तरीके से देखा जाए कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जिसके बाद लगातार हर जगहों पे देखा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी का और ऑपरेशन सिंदूर का तस्वीर दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि जो रेलवे का टिकट है उस पर भी नरेंद्र मोदी जी और ऑपरेशन सिंदूर का उस पर तस्वीर छपा हुआ है। इससे आप कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा से मार्केटिंग का काम करते आए हैं। हमारे देश में माताएं बहनों का सम्मान रहे न रहे उससे उनको कोई मतलब नहीं है। वो अपना प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। जैसे अब उनके नसों में सिंदूर बह रहा है, सिंदूर अभी तक माताएं बहनें अपने माथे में लगाती थी और तिलक करती थी, तो ये बात बड़ी निंदनीय है कि ऐसी बात करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ जो है अपना राजनीतिकरण और मार्केटिंग कर रहे हैं। आप देश में देखिए, हमारे देश में जो पहलगाम की इतनी बड़ी घटना हुई है, जो माताएं बहनें 26 जो है महिलाओं का और माता बहनों का सिंदूर चला गया, तो एक भी आतंकवादी जो है देश में न समर्पण हुआ और न उनका कहीं अरेस्टिंग हुआ, न उनका कहीं वापसी हुआ, न उनका कहीं काउंटर हुआ। और देश में आज़ादी आपने जो कुछ भी किया सब जनता देख रही है। इसलिए भाजपा के लोग जो मार्केटिंग कर रहे हैं वो सिर्फ जनता को गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं और सब भाजपा की चाल चलन धरातल पे खूब अच्छी तरह से दिख रही है। इसलिए जनता सब समझ चुकी है। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को पाई पाई हिसाब देगी। भाजपा का पूरे हिंदुस्तान से विदाई होने जा रहा है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर बलिया से है, जहां ज्येष्ठ माह के बड़े मंगलवार पर नीरज सिंह गुड्डू ने सार्वजनिक भव्य भंडारा कराया। साथ ही बजरंगबली की पूजा कर क्षेत्र में सुख शांति समृद्धि की कामना की। भंडारे में भारी संख्या में लोगों ने ग्रहण प्रसाद किया। इस आयोजन के बारे में समाज सेवी नीरज सिंह गुड्डू ने क्या कुछ बताया, सुनिए। ये प्रत्येक वर्ष बड़े मंगलवार ज्येष्ठ महीने में तीसरा हम करते हैं। चूँकि कोरोना के बाद लोगों ये हुआ कि हनुमान जी का बड़ा मंगल पूजा पाठ होना चाहिए, तो पूजा पाठ के साथ साथ भंडारा का कार्यक्रम है और चौथा साल है हमारा। और मैं करता हूँ कि इसी माध्यम से लोगों के घर तक प्रसाद पहुँचे भंडारे का, और हर जहाँ जहाँ प्रसाद पहुँचे वहाँ वहाँ हनुमान जी का कृपा हो, हर घर में सुख समृद्धि आए। इसी के लिए भंडारा का कार्यक्रम होता है। आज पूजा करके क्या मांगे हैं? बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बिजनौर मुरादाबाद हाईवे पर अट्टे वाले बाबा मंदिर के पास साइकिल व बाइक की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिससे साइकिल सवार युवक की मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के गांव फरीदपुर सधीरा निवासी नत्थू सिंह का 38 वर्षीय पुत्र छोटे सिंह साइकिल पर सवार होकर हल्दौर से घरेलू सामान लेकर अपने घर जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बिजनौर की ओर से आ रही एक बाइक की साइकिल से जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिससे साइकिल सवार छोटे सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार अयान व शाकिब गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया और घायलों को उपचार के लिए निजी चिकित्सक के यहां भर्ती कराया। परिजनों ने मामले की तहरीर पुलिस को दी है। थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार मसाला का कहना है कि मामले की जांच जारी है। नबील जी, क्या हादसा हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया साइकिल वाले का और मोटरसाइकिल। बाइक पे कितने लोग थे, साइकिल पे कितने लोग? साइकिल पे। इसमें किसी की मृत्यु भी हुई है? बस सीरियस है, मेरा तो अभी नहीं है।
और सीरियस है पूरा। मतलब बाइक और साइकिल की टक्कर हुई दोनों है। के साइकिल की टक्कर है और बाइक। 3 लोग थे। हाँ जी, अस्पताल भेज दिया। अस्पताल भेज दिया जी यहाँ से एम्बुलेंस को प्राइवेट। क्या स्पीड ज़्यादा तेज थी बाइक की क्या? हाँ भाई, इतना तो हम वहाँ बैठे थे सामने दुकान पे, ये तो होगी इतनी तेज जो हम इतना तो हम नहीं देख पाए। आमने सामने की टक्कर है? हाँ, आमने सामने नहीं, साइड से दोनों एक साइड। अच्छा। पीछे थी दोनों की। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद सलमान की रिपोर्ट। खबर बरेली से है, जहां मानुष पारेख एसपी सिटी ने बताया कि आरोपियों से बरामद स्मैक भारी मात्रा में है और यह गिरोह लंबे समय से नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहा था। आरोपियों के पास से 996 ग्राम क्रूड स्मैक, 4 एंड्रॉयड मोबाइल और एक कार बरामद हुई है। उन्होंने बताया कि ये लोग असम से हेलीकॉप्टर के जरिए दिल्ली पहुंचे थे ताकि पुलिस की निगाहों से बच सके। गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी नशे के काले कारोबारों में पहले से लिप्त थे। इनकी पहचान नसरुद्दीन, कलीम अहमद, बच्चन और तस्लीम को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में पता चला कि आरोपी अंतर्राज्यीय स्तर पर ड्रग्स की तस्करी में शामिल है और इनका नेटवर्क कई जिलों में फैला हुआ है। इन सभी के खिलाफ पूर्व में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। मुख्य आरोपी नसरुद्दीन पहले जरी जरदोजी का काम करता था और हाफिजगंज थाना क्षेत्र के गांव लभेड़ा का रहने वाला है, लेकिन लग्जरी जीवन जीने की चाह में उसने अपराध का रास्ता अपनाया और मिजोरम के रास्ते से नशीले पदार्थों की तस्करी शुरू कर दी। इस मामले में एसपी सिटी मानुष पारेख एसपी ने और क्या कुछ बताया, सुनिए। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा लगातार संगठित अपराध के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और इसी के अंदर विशेषकर जो मादक पदार्थों की तस्करी करते हैं उनके विरुद्ध विशेष अभियान के अंतर्गत आज थाना इज्जत नगर की पुलिस और जनपद की जो एसओजी है उनके द्वारा एक काफ़ी सराहनीय कार्य किया गया है और उनके द्वारा लगभग 1 किलो क्रूड, जिसको कि मॉर्फिन कहते हैं, क्रूड ये बरामद किया गया है और इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम इस प्रकार हैं: नसीरुद्दीन पुत्र समरुद्दीन, यह हाफिजगंज थाना बरेली का रहने वाला है। कलीम अहमद, यह कटरा जिला शाहजहांपुर का रहने वाला है। बच्चन पुत्र अनवार, यह तिलहर जिला शाहजहांपुर का रहने वाला है। और तस्लीम पुत्र इस्लाम खान, यह कटरा शाहजहांपुर का रहने वाला है। इन 4 लोगों को 1 किलो लगभग मॉर्फिन, जिसको कि आम भाषा में क्रूड कहा जाता है, इसके साथ में इनको गिरफ्तार किया गया है। और जो बरामद माल है इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगभग 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ तक की है। और ये जो चारों गिरफ्तार हुए हैं इनसे पूछताछ की गई तो इसमें ये प्रकाश में आया कि ये नसीरुद्दीन जो है इस गैंग का लीडर है और ये ट्रांसपोर्ट का काम करता था और लगातार इसके जो ट्रक हैं वह नॉर्थ ईस्ट जाते थे और वहाँ से ये क्रूड लेकर आते थे और क्रूड लाकर बरेली में बेचते थे, जिससे आगे ये स्मैक बनाने का काम करते थे। 1 किलो क्रूड से लगभग ये 4 से 5 किलो स्मैक का उत्पादन करते थे। तो इसमें जो एसओजी की टीम है और थाना इज्जत नगर की टीम है, इन्होंने काफ़ी सराहनीय कार्य किया है और इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है सुसंगत धाराओं में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत और इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। बिजनौर जिला मेडिकल अस्पताल में स्वच्छता अभियान को पलीता लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के लापरवाह अधिकारियों की उदासीनता के चलते अस्पताल में गंदगी का अंबार है। मीडिया में मामला उजागर होने के बाद कुछ दिन तक तो अस्पताल में सफाई व्यवस्था दुरुस्त रहती है, लेकिन उसके बाद फिर से अस्पताल की दुर्दशा हो जाती है। गंदगी का आलम यह है कि अस्पताल में मरीज के साथ रह रहे तीमारदारों को खुद इस अस्पताल में पल रही बीमारियों की चपेट में आकर भर्ती होना पड़ता है। वहीं अस्पताल के सीएमएस मनोज सैनी इस मामले में लापरवाह स्टाफ नर्स को लेकर कार्रवाई करने की बात कही है। क्या नाम है आपका? खड़क सिंह जी, कौन मरीज भर्ती है आपका यहाँ पे? यहाँ पे एक मेरा वो है झलौत। अच्छा, ये जो शौचालय के बराबर में कूड़े का ढेर लगा है, बदबू आ रही है इसमें से, इसके बारे में बताओ, क्या कहना चाहोगे? क्या क्या परेशानी इससे? इसे हम लोगों को परेशानी पड़ती है और जो इसकी गली में निकलती है सब मेरे नुकसान देती है। स्मेल जो जा रही है? हाँ जी, स्मेल आ रही है सर। तो बीमारियों का खतरा नहीं है इसमें? बीमारी का खतरा पूरा खतरा है सर। क्या चाहते हो आप? अस्पताल स्टाफ की लापरवाही मानते हो इसमें?
हाँ इस टाइप की लापरवाही है। क्या होना चाहिए इसमें? बस इन लोगों से हम्म। इसके जो सफाई के बारे में कहा जाना सफाई होनी चाहिए। सुना चाहिए। सर, अस्पताल में सफाई व्यवस्था को लेकर एक वीडियो आया है सामने। सर्जिकल वार्ड के बाहर बेतहाशा गंदगी थी, इसमें क्या कहना आपका? हाँ, इसमें मुझे यही कहना है कि एक तो सबसे बड़ी लापरवाही उस स्टाफ नर्स की है कि जिसने अब देखा और समय पर एक्शन नहीं लिया। दूसरी बात ये है, जो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास, तो ये आ रही है कि जो बायोमेडिकल वेस्ट की जो कंपनी जिससे कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल महोदय के द्वारा हुआ है, वो प्रॉपरली हम लोगों को पॉलीथीन और अन्य कंज्यूमेबल आइटम सप्लाई नहीं कर पा रहा है। तो वो अभी 2-3 दिन से दिक्कत हो रही है। तो जैसे ही पॉलीथीन वगैरह हो जाएंगी तो सेपरेटली हम कर लेंगे। तब तक हम वैकल्पिक व्यवस्था के द्वारा सफाई करा रहे हैं। मैं खुद अभी वहाँ देख के आ रहा हूँ, आधे घंटे में सारा साफ। सर, सामान्य कूड़े के ढेर में बायोवेस्ट भी इसमें मिला हुआ है, इसमें किसकी लापरवाही? इसमें लापरवाही सुपरविज़न की है, जो वहाँ की इंचार्ज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मैं खुद आंखों से देख के आया हूँ। और जो है उनसे एक्सप्लेनेशन भी लिया जाएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, और उसमें जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम है वो प्रिंसिपल महोदय से बात करके वो समस्या को दूर करा जाए। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद सलमान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।